Hello students, so we are going to carry our chapter probability activity first, which we have left in our fifth part of this video lessons. Take any coin, toss it 10 times and note down the number of times a head and a tail come up. Record your observation in the form of the following table. आपको एक कॉइन लेना है, फेयर कॉइन होना चाहिए जिसमें हेड और टेल दोनों होना चाहिए. टॉस इन 10 टाइम्स, आपको 10 टाइम्स 10 बार उसको टॉस करना है. 10 टाइम्स टॉस करके और पहले आपको नोटबुक वगैरह ले लेना है जिसमें टेबल बना लेना है. टेबल 15.1 नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस फर्स्ट कॉलम हियर इज द मेंशन 10 टाइम्स करना है. नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप. अब जब आप 10 टाइम्स कॉइन को टॉस करोगे तो टॉस करने पर आपको हेड आएगा या टेल आएगा. टेली मार्क करते जाइए आप. 10 टाइम्स में आपने टेली कर दिया, फिर यहाँ लिख दीजिए कि कितनी बार हेड आया है और कितनी बार टेल आया है. ठीक है. राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. अब इस फ्रैक्शंस में आपको क्या करना है, जो नंबर आए वो लिख देना है. नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप, जितनी बार हेड आता है ना, वो ऊपर लिखना है. और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार हमने टॉस को उछाला है, वो 10 टाइम्स उछाला है तो नीचे जो है 10 आ जाएगा. ठीक है, ये हो गई. ये इस तरीके से आपको लिख देना. और फिर नेक्स्ट जो है बॉक्स, नंबर ऑफ टाइम्स और टेल कम्स. अब टेल्स कितनी बार आया वो इस वाले कॉलम से लिख दे, लास्ट वाले कॉलम से. और टोटल नंबर तो सेम होगा, फर्स्ट कॉलम नीचे आ जाएगा. इन दिस वे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. तो ये जो है, अब आगे चलते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है. टॉस द कॉइन 20 टाइम्स एंड ये जो है आपका, ये बताना चाह रहा है कि यहाँ जो है आपका ये प्रोबेबिलिटी है ना. सपोज करिए कि यहाँ आपके 4 टाइम्स हेड आता है आउट ऑफ 10 थ्रोज में 4 टाइम्स हेड आता है तो 4/10 हो गया. और टेल जो है वो 6 टाइम आता है तो 6/10 हो गया. तो 4/10 जो है प्रोबेबिलिटी, 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10. 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड when we toss 10 time toss a coin, and 6/10 means 3/5. This is the probability to get tail when we tossed coin 10 times. Now the toss the coin 20 times and in the same way record your observations as above. अब आप जो 10 टाइम्स के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया है वही एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट आपको 20 टाइम्स के लिए करना है. अगेन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन अबाउ फॉर दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन. और यही फ्रैक्शंस जो है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ हेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ coin thrown. Repeat the same experiment by the increasing the number. आप टॉसेस के नंबर बढ़ाते जाइए. फर्स्ट टाइम 10 टाइम्स किया, सेकंड में 20 टाइम्स किया, प्रोसेस वो की वही रहेगी. ठीक है. फिर ये 30 टाइम्स किया, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स. यू विल फाइंड दैट एज द नंबर ऑफ टॉसेस गेट लार्जर द वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शंस कम क्लोजर टू द 0.5. जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे तो आपकी जो फ्रैक्शंस का जो आंसर है वो 0.5 तक आ जाएगा. टू रिकॉर्ड व्हाट हैपन्स इन मोर एंड मोर टास्क द फॉलोइंग ग्रुप एक्टिविटीज़ कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड. इस तरीके से ग्रुप एक्टिविटी आप कर सकते हैं. अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी आ गई सेकंड. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 स्टूडेंट्स. 2 या 3 स्टूडेंट्स को लेके आप क्लास को डिवाइड कर दीजिए. लेट ए स्टूडेंट इन ईच ग्रुप टॉस अ कॉइन 15 टाइम्स. लेट ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, लेट ए स्टूडेंट इन ईच ग्रुप टॉस अ कॉइन 15 टाइम्स. हर ग्रुप से एक एक बच्चे को 15 टाइम्स कॉइन को
टॉस करने को दीजिए। अनदर स्टूडेंट इज ग्रुप शुड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो स्टूडेंट है वो इस ग्रुप का दूसरा स्टूडेंट उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और उसको रिकॉर्ड रखेगा और लिखेगा। रिकॉर्डिंग हेड एंड टेल्स, वही टेबल बना के हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया। नोट दैट कॉइन्स ऑफ द सेम डेनोमिनेशन शुड बी यूज्ड इन ऑल द ग्रुप्स। सबसे बड़ी बात है कि सेम डिनोमिनेशन वाले जो हैं, हेड हेड, टेल टेल, it will be treated as if only one coin has been tossed by all the groups. Now on the blackboard, make a table like table 15.2. First group 1 can write down its observations and calculate the resulting fractions. Then group 2 can write down its observations but will calculate the fraction for the combined data of groups 1 and 2. And so on. We may call these fractions as cumulative fractions. We have noted the first 3 rows based on the observation given by one class of the student. Group first, here is the table 15.2 shows there are the 4 groups, okay, 1, 2 and 3 and 4. Number of heads, first group के 3 times, second group 7 times, third group 7 times and fourth group m. Number of tails 12, 8, 8 and m. Commutative numbers of the heads, total number of times the coin is tossed 3 by 15, 7 plus 3. अब देखिए ऊपर 3 by 15 हो गया, नेक्स्ट के लिए 10 by 30 हो गया और 7 by 10 17 by 45. कम्यूटेटिव नंबर ऑफ ट्रेल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड 12 by 15, 8 plus 12, so 20 by 30 and 28 by 45 in this way. What you observe in the table, you will find that as the total number of tosses of the coin increases, the value of the fractions column 4 and 5 come nearer to the 0.5 or half. Activity 3. Throw a dice 20 times and note down the number of times the numbers. A die is a well balanced dice की बात हो रही है. Cube with 6 faces marked with the numbers from 1 to 6. आपने स्नेक एंड लेडर लूडो खेला है, उसमें डाइस होती. One number on one face, sometime dots appear in place of numbers. So the 1, 2, 3, 4, 5, 6 come up. Record your observation in the form of table as in table 15.3. 15.3 में 20 टाइम्स आपको उस डाइस को थ्रो करना है. और तो फर्स्ट कॉलम हो गया नंबर ऑफ टाइम्स डाई इन थ्रोन, 20 टाइम्स का लिखा है. नंबर ऑफ टाइम्स दिस स्कोर्स टर्न अप. और आपके डाई पे फेस पे जो ऊपर आता है उसको हम क्या करते हैं, उस नंबर को देखते हैं. तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है 20 टाइम्स में, 2 हाउ मेनी टाइम्स ऑक्योर, 3 how many times occurs, 4 how many times occur, 5 how many times occur and 6 how many times. You will have to note down here. Find the values of the following fractions. Number of times 1 turned up, 1 कितनी बार आया, टोटल नंबर ऑफ टाइज 20 हो गया. 2 कितनी बार आया, 20 हो गया. नंबर ऑफ 6 टर्न, total number of times. Now throw the die 40 times, record the observation and calculate the fraction as done in first. As the number of throws of the die increases, you will find that the value of each fraction calculated in first and second comes closer and closer to the 1 by 6. To see this, you could perform a group activity as done in activity second. Divide the students in your class into the small groups. One student in each group should throw a die 10 times. Observations should be noted and cumulative fractions should be calculated. The values of the fractions for the number 1 can be recorded
In table 15.4, this table can be extended to write down fractions for the other numbers also, or other tables of the same kind can be created for the other numbers. Total number of times group first, second, third, fourth. Total number of times a die is thrown in a group. एक ग्रुप ने कितनी बार फेंका है. Commutative number of times one turned up. Total number of times the die is thrown. The dice used in all the groups should be almost the same in size and appearance. Then all the throws will be treated as throws of the same die. What do you observe in this table? You will find that as the total number of throws gets larger, the fraction in column third move closer and closer to the 1/6. So toss two coins simultaneously. देखिए मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट उस वीडियो में बताया है, इसके पहले थर्ड वीडियो होगा. Toss two coins simultaneously 10 times and record your observations in the form of a table as given below. Number of times the two coins are tossed first column, so that is the 10 is fixed. Number of times no head comes up. एक भी बार हेड नहीं आने का जो है वो नंबर आपको लिखना है. नंबर ऑफ टाइम्स वन हेड कम्स, कम से कम एक बार वन हेड आए, और नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड्स कम, एक साथ टू हेड्स आए, ये देखना है. राइट डाउन द फ्रैक्शंस. नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स अप, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स तो 10 हो जाएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ 10, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 10 हो जाएगा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शंस. ओके, नाउ इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉस एज एन एक्टिविटी. 2 will be find that the more the number of tosses, the closer are the values of A and B. So 0.25 and 0.5 and 0.25 respectively. In activity 1, each toss of coin is called a trial. देखिए जब भी कॉइन को टॉस करेंगे तो उसको ट्रायल कहा जाएगा. सिमिलरली इन एक्टिविटी 3, each throw of a die is a trial. और इसी तरीके से जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो उसको ट्रायल कहा जाएगा. ये टर्मिनोलॉजी है प्रोबेबिलिटी को लेके. एंड इस साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स इज एक्टिविटी 4 इज ऑल्सो ए ट्रायल. और फोर्थ एक्टिविटी में भी जब हमने साइमल्टेनियस कहा, एक साथ दो सिक्कों को उछालने की बात कही साइमल्टेनियसली, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, ट्रायल. सो ए ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन अवर ओन और सेवरल आउटकम्स. इसका मतलब है कि ट्रायल जो है वो एक एक्शन है जिससे हमारे सेवरल आउटकम्स के रिजल्ट आते हैं. द पॉसिबल आउटकम्स इन एक्टिविटी 1 वर हेड एंड टेल. पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, एक फर्स्ट एक्टिविटी में हेड एंड टेल थे. वेयर इज इन एक्टिविटी थर्ड द पॉसिबल आउटकम्स वर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. देखिए फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास क्वाइन था. क्वाइन को जब हम टॉस करेंगे तो वेदर जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें ऊपर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, वो यही कहना चाह रहा है. और जबकि एक्टिविटी थर्ड जो है जिसमें हम डाई को क्या कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे, उसको ट्राई कर रहे थे, तो उसमें सीधा सा है या तो एक थ्रो में 1 आएगा या फिर 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा. इन एक्टिविटी 1 the getting of a head in a particular throw is an event with outcome head. अब एक्टिविटी फर्स्ट में अगर हम हेड एक थ्रो में, पर्टिकुलर थ्रो में हमको हेड मिलता है, तो उस इवेंट विद द आउटकम हेड, हमको हेड के साथ वो इवेंट चाहिए. सिमिलरली गेटिंग अ टेल, इसी तरीके से टेल, तो टेल एक आउटकम हो गया, एक इवेंट हो गया. इन एक्टिविटी 2 द गेटिंग अ पर्टिकुलर नंबर से 1, और एक्टिविटी 2 में एक पर्टिकुलर 1 चाहिए, तो आउटकम हमारा इवेंट विथ आउटकम 1 हो गया. इफ आवर एक्सपेरिमेंट वाज टू थ्रो द डाई फॉर गेटिंग एन even नंबर, देन द इवेंट वुड कंसिस्ट ऑफ द 3 आउटकम्स, नेमली 2, 4 एंड 6. देखिए यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम 1 को कहते हैं तो 1 हो जाता है, आउटकम 1 हो गया है ना, और टोटल नंबर डाई पे 6 होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि यदि हम डाई के ऊपर, हमको डाई पर आउटकम चाहिए एवन नंबर का, तो उसमें पहले तो हम ये तय करें कि जो डाई है उस डाई में एवन नंबर्स कितने हैं. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6
उस पे डाई के ऊपर हर फेस पे क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है वो, तो हर फेस पे उसमें डॉट्स लगे रहते हैं जो कलर्ड डॉट्स होते हैं। तो फर्स्ट हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से। तो पहले तो हम एवन नंबर की कॉन्सेप्ट समझ लें, डिवाइडेड बाय 2 कम्स इन द टेबल ऑफ 2, ओके, डिविजिबल बाय 2। सो उसमें जो नंबर्स है वो कितने हैं, देखिए 2 हो गया, 4 हो गया और 6, 2, 4 एंड 6। सो द इवेंट के जो आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, 3 हो गए। 2, 4 एंड 6 मीन्स 3। So an event for an experiment is the collection of some outcomes of the experiment. In class 10th, you will study a more formal definitions of an event. So can you now tell what the events are in activity 4? With this background, let us now see what probability is. अब हम समझ लेते हैं कि probability क्या है, उसकी definition क्या है। हम concrete से माइक्रो की तरफ आ रहे हैं, कॉन्क्रीट से माइक्रो की तरफ आ रहे हैं, मैक्रो से माइक्रो की तरफ आ रहे हैं। हम एक्सपेरिमेंट से थ्योरी की तरफ आ रहे हैं। बेस्ड ऑन व्हाट वी डायरेक्टली ऑब्जर्व एज द आउटकम्स ऑफ आवर ट्रायल्स, वी फाइंड द एक्सपेरिमेंटल ऑफ द एम्पिरिकल probability. Let n be the total number of trials. हम ये मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो n है, स्मॉल n है। द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी p है, जो हम प्रोबेबिलिटी मान रहे p है ऑफ एन इवेंट ही हैपनिंग इज गिवन बाय p इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन दिस मीन्स। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द कंडीशन, नंबर ऑफ द all chances, number of the favorable chances and the total number of the chances divided by the. In this chapter we shall be finding the empirical probability, through we will write probability for the convenience. Let us consider some examples. To start with, let us go back to the activity second and table 15/2 in the column 4. Of this table, what is the fractions that you calculated? Nothing, but it is the empirical probability of the getting ahead. हेड आने की probability कितनी, नॉट दैट दिस probability kept changing depending on the number of the trials and the number of the heads obtained in these trials. Similarly, in the empirical probability of getting a tail is obtained in a column 5 of the table 15.2. This is the 12 by 15. To start with the 2 by 3, then the 28 by 45 and so on. So the empirical probability depends on the number of trials. आप कितनी बार ट्रायल्स करते हैं, अंडरटेकन कितनी बार ट्रायल आपने लिया, उस पर डिपेंड करेगा probability. Empirical probability उस पर करेगी number of times the outcomes you are looking for the coming up in the trials. Before going further, look at the tables you drew up while doing activity 3rd. Find the probabilities of the getting a 3 when throwing a die a certain number of times. Also show how it changes as the number of trials increases. Now let us consider some other examples. देखिए examples ले लेते हैं. A coin is tossed 1000 times with the following frequencies. देखिए 1000 times एक coin को टॉस किया गया और उस पर हेड जो आया है 455 टाइम्स। हेड जब उसके ऊपर अक्योर हुआ है, ये एक इवेंट हो गई 455 टाइम्स, और टेल जो आया है 545 टाइम्स आया। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, हर इवेंट के लिए मीन्स टू गेट हेड इन 1000 ट्रायल्स ऑफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड टेल टू गेट द टेल in 1000 times a coin is tossed. ये दोनों हमको करना है। सॉल्यूशन, सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम, चूंकि 1000 टाइम कॉइन को टॉस्ड किया गया है, सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 1000। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया 1000। लेट अस कॉल द इवेंट ऑफ द गेटिंग अ हेड एंड ऑफ द गेटिंग अ टेल एज ई एंड एफ। हम ये मान लेते हैं कि हेड आने की जो इवेंट है उसको हमने कैपिटल ई मान लिया और जो टेल आने की जो इवेंट है उसको एफ मान लिया रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ टाइम्स ई हैपन, दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप। अगर ई की बात करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आया है वो 455। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ
E equal to number of heads divided by number of trials. So P equal to 455 divided by 1000. Okay, so 0.455. This is the probability of to get head in tossing a coin 1000 times. Similarly, the probability of the event of getting a tail. Tail आने की probability क्या होगी? Number of tails. कितने? How many times? 545 times. And total trials 1000. So to get tail in the 1000 times when we toss the coin. So 545 divided by 1000 equal to 0.545. So that is the now that not that in the example above PE plus PF. देखो अब PE और PF की वैल्यू को आप प्लस कर दीजिए. So 0.455 plus 0.545 equal to 1. And E and F are the only two possible outcomes of each trial. देखिए इसमें probability of getting head and probability of getting tail को दोनों को हमने सम किया तो 1 आंसर आया. और यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स दो ही थे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 coins जो है वो टॉस किए गए और साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स किए गए. 2 हेड्स एक साथ 2 हेड्स आने का जो है 105 टाइम्स है और 1 हेड आने का 275 टाइम्स है और नो हेड आने का 120 टाइम्स है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द ईच ऑफ दिस इवेंट्स. हर इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? लेट अस डेनोट द इवेंट्स ऑफ द गेटिंग 2 हेड्स. 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1 हेड एंड नो हेड बाय E1, E2 एंड E3. देखिए 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी को हम E1 डिनोट कर रहे हैं और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम E2 डिनोट कर रहे हैं और नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हम E3 दे रहे हैं. P1 इक्वल टू 105 अपॉन 500 0.21. P2 इक्वल टू 275 अपॉन 500 0.55 एंड P3 इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 0.24. ये कैलकुलेशन से निकलेगा. So the observe that the PE1 plus PE2 plus PE3 equal to 1. Also E1, E2 and E3 over all the outcomes of a trial. Now example 3rd. A die is thrown and 1000 times with the frequency for the outcome 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table. Table 15.6. Outcome 1 how many times? 1000 टाइम एक डाई को फेंका जाता है. उसके फ्रीक्वेंसीज ये 1 कितनी बार आया मीन्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक कितनी बार रिपीट हो रहा है आ रहा है. 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया. सो द 1 आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 179 है. 2 आने की 150 टाइम्स 2 आया है. 3 जो है 157 टाइम्स आया. 4 149 टाइम्स आया और 5 175 टाइम्स आया और 6 190 टाइम्स आया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम. ईच आउटकम को 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमको सबकी निकालना है. तो हमने क्या कर लिया, इन सबको मान लिया PE1, PE2, E2, PE3, E4, E5 and E6. So the PE1 equal to frequency of 179 divided by 1000 0.179. Similarly PE2 equal to 150 upon 1000 to 0.15. PE3 157 divided by 1000 equal to 0.157 है ना. PE4 equal to 149 divided by 1000 0.149. PE5 equal to 175 divided by 1000 equal to 0.175. PE6 190 divided by 1000 0.19. जब PE1 plus PE2 plus PE3 plus PE4 plus PE5 plus PE6 करेंगे तो 1 आएगा. Also note that the probability of each event lies between the 0 and 1. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि probability 0 और 1 के बीच में लाई करती है. और इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ. या तो कोई इवेंट होगी तो वो पूरा 1 होगा, वो पूरी 100% पॉसिबिलिटी, और नहीं होगी
तो फिर वो जीरो होगी, जीरो से कम नहीं होगी प्रोबेबिलिटी कभी भी. द सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, E1 E2 E3 E6 ओवर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द ट्रायल. सो द in this way you will find that all the examples in sums through it and go through the experiment, and that is the very good subject and very good the scoring portion of the mathematics and statistics.